बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले खबर दिल्ली एनसीआर से। दिवाली की रात दिल्ली में खुशियों की रोशनी के साथ ही जहरीली हवा भी आई। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बहुत खराब से गंभीर श्रेणी तक गिर गई है। सोमवार को दिल्ली के 38 में से 34 निगरानी स्टेशनों ने प्रदूषण को रेड जोन में दर्ज किया, यानी हवा सांस लेने लायक नहीं रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 345 तक पहुंच गया, जो पहले से भी अधिक खतरनाक है। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से दम घोंटू हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली के अलग अलग स्थानों से कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। 34 में से कई इलाकों में जो 34 मॉनिटरिंग स्टेशन है वहां AQI रेड जोन में नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कल देखने को मिली। जिस तरह से पटाखे जलाने का जो समय सीमा निर्धारित की गई थी कोर्ट की तरफ से, उसका पालन नहीं हुआ और ऐसे में AQI एक बार फिर से बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। ये अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें दिल्ली से, और आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध जो है फैल गई है, धुंध छाई हुई है। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली सर्दी ठीक से आने से पहले ही अब गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। द्वारका, अशोक विहार, वजीरपुर, आनंद विहार, इन इलाकों में AQI 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। अब जो दिल्ली NCR का AQI बीते कुछ दिन पहले 200 के करीब था, अचानक से दीपावली के बाद इसमें वृद्धि आई है। वो कई स्थानों पर 400 के पार पहुंच गया है, यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। अब ऐसे में 34 मॉनिटरिंग स्टेशनों में रेड जोन दर्ज किया गया है। जिस तरह से दीपावली के ठीक बाद अब कई स्थानों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, ग्राउंड पर क्या हालत है, क्या स्थिति है, जानने के लिए हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ गए हैं रजनीश सिन्हा और शालिनी झा हमारे साथ हैं। सबसे पहले शालिनी, आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरह से अब एक बार फिर से राजधानी दिल्ली, क्योंकि देखिए सर्दियां सही से आई नहीं है, बावजूद उसके अब एक बार फिर से दिल्ली के कई सारे इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। कौन कौन से वो इलाके हैं जहां सबसे खराब एयर क्वालिटी नजर आ रही है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात रिया ये है कि ये पहली बारी नहीं है कि दीपावली के अगले दिन इस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई हो। जब भी दीपावली का अगला दिन आता है उसके बाद हालात सुबह से ही गंभीर नज़र आते हैं। और आज हालात ये रहे कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया था, ग्रीन क्रैकर्स को ज़रूर अनुमति दी गई थी, लेकिन धज्जियाँ उड़ाई गई। उस पूरे आदेश के उस उल्लंघन किया गया और हमने देखा कि दिल्ली में सभी जगहों पर लगभग सेम से आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पटाखे जो हैं वो खूब ज़्यादा जलाए गए हैं। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अक्षरधाम से। अक्षरधाम वो इलाका है जो हॉटस्पॉट में भी आता है, जहां पर वैसे भी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब श्रेणी में आता है तो अक्षरधाम में सबसे पहले उसका असर दिखता है। अक्षरधाम, द्वारका, आनंद विहार, ये वो तमाम इलाके हैं जो हॉटस्पॉट है और जहां पर अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखेंगे कि एक धुंध की चादर आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होगी और ये पूरा जो इलाका है वो पूरा अब धुंध से जो है वो कवर हो चुका है। और ये धुंध जो है वो ठंड की नहीं है, इसलिए नहीं कि अब ठंड जो है वो आगमन दस्तक दे रहा है दिल्ली में। ये जो धुंध है वो ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से है। जो कल रात पटाखे जलाए गए, जिस तरीके से आतिशबाजी पूरे रात तक हमने देखी और देर रात तक लगभग जो है तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आई, उसका असर जो है अब कहीं ना कहीं ग्राउंड पर दिख रहा है। और सुबह 6:30 बजे के बाद से जो AQI है वो 450 को दर्ज किया गया है और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन और ज़्यादा ख़राब स्थिति होने वाली है। देखिए, हर बार हम बात करते हैं कि इस बार प्रदूषण से हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर नज़र आएंगे, इस बार थोड़े हालात जो हैं वो अच्छे नज़र आएंगे। लेकिन क्या हालात अच्छे नज़र आते हैं? वो ग्राउंड पर आके पूरी जो पोल पट्टी है वो दावे और वादों की खुल जाती है। जब यहाँ पर ऐसे हालात नज़र आते हैं, मुझे खुद को जो है वो सांस लेने में अब दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है, हवा इतनी ख़राब है, आबो हवा इतनी ख़राब है कि यहाँ पर खड़े रहना, रिया, आप सोच लीजिए कितना मुश्किल है। और उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है जो घर से बाहर निकलते हैं, अपने
अपने कामों पर जाते हैं, सुबह सुबह दफ्तर का समय है और उसी समय पर अगर इस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जहां पर 400 दर्ज किया जाए तो सोचिए उस आम जनता के लिए, उस आम इंसान के लिए कितना मुश्किल है घर से निकलना। वहीं किस तरीके से देर रात तक पटाखेबाजी की गई, आतिशबाजी की जो तस्वीरें सामने आई वो तमाम सवाल खड़े करता है कि ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दी गई थी तो वो पटाखे कहाँ से आए और वो पटाखे कैसे जले। वो सिर्फ एक आध इलाकों की तस्वीर नहीं है रिया, वो पूरे दिल्ली, पूरे एनसीआर और पूरे राजधानी की सामान्य तस्वीर है कि सब जगह पर पटाखे जलाए गए और देर रात तक ऐसी तस्वीर आई। तो आप क्या उम्मीद नहीं लगाएंगे कि इस तरीके से जो हालात है वो नहीं बनेंगे, क्योंकि कंट्रोल जो है वो कल नहीं नजर आया। बिल्कुल, यानी कई नियमों की धज्जियां उड़ते हुए कल देखी गई। बावजूद इसके देखिए शालिनी 9 बजे का समय है और धूप खिली हुई है, बावजूद इसके जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर धुंध छाई हुई है। रजनीश, आप कहां पर इस वक्त मौजूद है, दिल्ली के किस इलाके में है और वहां प्रदूषण का क्या लेवल या क्या स्तर और क्या स्थिति? रिया, मैं इस वक्त आईटीओ के आसपास हूं और आज सुबह से बता दूं मंगलवार को जो एक्यूआई आया है उसमें रोहिणी का इलाका, ओखला फेज 2 का इलाका जहां पर 350 के ऊपर एक्यूआई दर्ज किया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का इलाका हो, आईटीओ का इलाका हो, आनंद विहार का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर 350 के आसपास 300 से 350 के बीच एक्यूआई दर्ज किया गया और 38 निगरानी क्षेत्र में से 34 निगरानी क्षेत्र रेड जोन, यानी काफी गंभीर स्थिति यहाँ की बताई जा रही है। देखिए जो एक्यूआई होता है रिया, उसमें 0 से 50 जो होता है वो बेहतर माना जाता है, 50 से 100 सेटिस्फैक्ट्री होता है, 100 से 200 मॉडरेट और 200 से ऊपर जो है फिर वो वायु की गुणवत्ता खराब होनी शुरू होती है और 400 के ऊपर तो बेहद गंभीर स्थिति मानी जाती है और दिल्ली अभी 400 के आसपास है। मैं सुबह जब अलग अलग जगहों पर जा रहा था तो लोग यही बता रहे थे कि आज सुबह में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है, तो ये परेशानियां लोग बता रहे हैं। और देखिए लोग खुद इसमें कंट्रीब्यूट किया है, लोगों ने पटाखों के जरिए, कल रात में जिस तरह से पटाखे छोड़े गए, रात भर पटाखे छोड़े गए, 6 से 8 बजे तक का वक्त जो था रात का। आप देखिए सुबह तक, आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था 4:30-5 बजे का वक्त था रिया और उस वक्त भी पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी। तो लोगों ने खुद से किस तरीके से दिल्ली की आबो हवा को खराब किया आप सहज अंदाजा लगा सकती है। और ये जो परिस्थिति है ये बिगड़ते जाएगी, ठंड के साथ स्मोक और फॉग को मिला के स्मोक आता है, लेकिन ठंड उतनी अभी आई नहीं है जिस तरीके की धुंध देखने को मिल रही है। इंडिया गेट के आसपास सुबह में था, राष्ट्रपति भवन में कुछ दूरी से नहीं देख पा रहा था। तो ये स्थिति जो है ये बनी हुई है और खास करके जो एस्थमिक पेशेंट हैं, फेफड़े के जो जिनको लंग्स के इश्यूज हैं, उनके लिए रिया ये वाकई परेशान करने वाली बात है। N95 मास्क लगाने को कहा गया है, ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क, बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क है उन्हें रोकने को कहा गया है। मेट्रोज के और जो सीएनजी बसेज हैं, ट्रांसपोर्ट बसेज हैं, उनके फेरी को बढ़ाने की बात की गई है। लोगों को कहा गया है पूल कैब का इस्तेमाल करें। अगर एक ही डेस्टिनेशन पर 3-4 लोग जा रहे हैं तो अलग अलग व्हीकल ले जाने से अच्छा आप एक ही ट्रांसपोर्ट, एक ही पूल के जरिए एक ही व्हीकल से चले जाएं। तो कोशिश ये है, सरकार ने अलग अलग सावधानियां बरतने के लिए लोगों को जरूर कही है और कई निर्देश जरूर जारी किए हैं। पालन कितना हो पाता है, प्रदूषण कितना कम हो पाता है, दिल्ली की हवा सांस लेने लायक कब तक और कितनी रह पाती है, ये तो वक्त तय करेगा रिया जी। और बिल्कुल रजनीश, ये स्थिति कोई पहली बार नहीं है, हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है दिल्ली एनसीआर की हवा जो है दम घोटू होने लगती है, विजिबिलिटी पूरी जीरो हो जाती है। और हालांकि अब की बार ठंड प्रॉपरली आई भी नहीं है और उससे पहले ये स्थिति है। शालिनी, देखिए जैसा रजनीश ने भी समझाया, ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ एहतियाती कदम सरकार, प्रशासन और एमसीडी द्वारा उठाए जा रहे हैं ताकि लोग जो है, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें राहत दी जा सके, उन्हें परेशानी ना हो? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रैप 2 लागू होता है, उसमें जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की जो कोई कंस्ट्रक्शन है वो अभी कहीं नहीं होगा। सरकार फिलहाल यही कह रही है कि अगर स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों में दीपावली के अगले दिन की अगर स्थिति देखें, प्रदूषण का जो स्तर है वो 500 के पार भी गया है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इस बार कृत्रिम वर्षा कराने के लिए भी दिल्ली सरकार जो है वो तैयार है और वो कह रही है कि इसके लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। और मौसम विभाग जैसे ही ये जारी करेगा कि आखिर कब कराई जा सकती है, क्योंकि इसमें मौसम विभाग का एक बड़ा रोल होता है, वही डिसाइड करते हैं कि आखिर कब, किस कंडीशन में, कैसे जो है वो कृत्रिम वर्षा जो है वो कराई जा सकती है। फिलहाल सरकार की तरफ से यही कदम उठाए गए हैं, लेकिन वो कदम कितने कारगर साबित होते हैं रिया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप पहले सरकारों की बात कर लीजिए, जिस तरीके के आरोप लगते थे आम आदमी पार्टी पर कि प्रदूषण पर कोई कंट्रोल नहीं है, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है,
क्या 6 महीने के बाद ऐसी तस्वीर बदली है? क्या अब दिल्ली में सरकार बदली तो क्या दीपावली के अगले दिन तस्वीर बदली? बिल्कुल नहीं बदली। हालात वैसे के वैसे ही बने हुए, और इसका असर किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है? उन लोगों को जो आम जनता है, जो हर बार एक नई उम्मीद के साथ सरकार को सत्ता में लेकर आते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो किस तरीके से आतिशबाजी हुई, वो कल हमने देखा कि कहीं भी किसी भी तरीके से जो कंट्रोल है वो नज़र नहीं आया। खुले में पटाखे जो है वो बेचे गए, और इसकी ग्राउंड रियलिटी हमने खुद अपने लाइव टाइम्स के चैनल के माध्यम से दिखाया था। और देर रात तक, जैसा मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, कि सुबह 4 बजे तक जो पटाखे हैं वो जलाए गए, और जो अब लोग निकल रहे हैं घरों से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब आलम यह है कि डॉक्टर्स का कहना है कि आप MK95 जो मास्क है वो पहने, ताकि जो सबसे ज़्यादा जो जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वीक है, या जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सीधा उनके लंग्स पर, उनकी ब्रीदिंग पर अटैक करता है, जिसके बाद उनके लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिलहाल के लिए एहतियात यही है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क लगा कर निकलिए, क्योंकि जो हवा है वो तो फिलहाल अभी ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और बिल्कुल ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये और ज्यादा चैलेंजिंग होता जाएगा। रजनीश, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन, क्योंकि इसको लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रेखा गुप्ता सरकार ने एक तरह से जो विंटर एक्शन प्लान है उसे लागू करने में देरी की, और बदला कुछ नहीं है, जो पहले सिचुएशन थी वही सिचुएशन जस की तस है। ऐसे में पिस जनता रही है, तो जिम्मेदार कौन? देखिए, सरकार के आरोप प्रत्यारोप अब अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। आपकी सरकार थी, बीजेपी आरोप लगाती थी, बीजेपी की सरकार है, आपके लोग अब आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पिसती इसमें जनता है और जवाबदेही तय करनी होगी। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई जब लॉ के बारे में कहा जाता है, कोई गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के बारे में कहा जाता है, रिया, तो जरूरी है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो। अब जैसे क्रैकर्स को लेकर ही ग्रीन क्रैकर्स की बात थी, लेकिन नॉर्मल क्रैकर्स भी बिकते रहे, लोग क्रैकर्स चलाते रहे, कहीं कोई पाबंदी नहीं रही। और ऐसा नहीं कि घर के अंदर लोग क्रैकर्स चलाते रहे। आप नोएडा, NCR, दिल्ली के रीजन में अगर कल रात में घूम रही होंगी तो सड़क पर इसी तरह से खुले में लोग पटाखे चलाते रहे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में, कहीं कोई रोक नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी था, और सरकार की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग इसकी निगरानी के लिए लगाए गए थे उनकी भी जवाबदेही तय होगी कि आखिर रात तक लोग सड़कों पर ऐसे पटाखे छोड़ते रहे, उन्हें रोका नहीं गया। दूसरी तरफ लोगों की भी ये जवाबदेही बनती है। देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी जो लॉ अबाइडिंग आप रहें, और जो कानून बनाए गए हैं या जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए होते हैं, आप उसका पालन करें। लेकिन लोग भी मानने को तैयार नहीं होते हैं, और जिस बेतरतीब तरीके से कल पटाखे छोड़े गए, उसके अलावा जितने व्हीकल्स को लेकर जिस तरह के रेगुलेशंस लाए जाते हैं उनका पालन नहीं होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल की बात होती है, कार की सर्विसिंग की बात होती है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के अलावा आप किस तरीके से पुलिंग करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। और ये जवाबदेही आम लोगों की है, सरकार की जवाबदेही तो है ही, क्योंकि हर बार ये मुद्दा बनता है। ठंड आएगा, अभी तो महज ये दस्तक भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या रिया। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे और ठंड करीब आते जाएगा और ठंड में तेजी बढ़ते जाएगी, इस तरह के माहौल दिखेंगे। राजनीति अपने जगह है, मगर दिल्ली वालों के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए और दिल्ली वालों को खुद के लिए भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल रजनीश, और यही देखा भी गया कल जिस तरह से लोगों ने जो है नियमों का उल्लंघन किया, अब उसका खामियाजा आज हर कोई भुगत रहा है। शालिनी, देखिए, ग्रैप 2 तो लागू किया गया है, जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे 34 से ज्यादा जो निगरानी पॉइंट्स थे वहां पर देखा गया, सभी रेड जोन में आज नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए, क्या जल्द ही दिल्ली सरकार द्वारा ग्रैप 3 या ग्रैप 4 का जो है पाबंदियां वो भी लगाई जा सकती है? और अगर लगाई जाती है तो वो पाबंदियां क्या कुछ होंगी, किन किन चीजों पर रोक रहेगी? अब बिल्कुल देखिए, अब जैसे ही अगर आज और ज़्यादा 400 के पार पहुंचता है या 500 के करीब पहुंचता है, तो अगर ज़्यादातर जगहों पर इस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो उसके बाद ग्रैप 3 लागू किया जाता है। ग्रैप 3 में तमाम चीज़ें जो हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कंस्ट्रक्शंस पूरी तरीके से बंद रहेंगी, जो गाड़ियाँ हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। BS3 और BS4 की जो गाड़ियां हैं उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही जो दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जाती है, उन पर भी ग्रैप 1 लागू तक या कंट्रोल होने तक प्रदूषण के, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो रोक लगाई जाती है। बहरहाल अगर आप देखेंगे अभी की फिलहाल तस्वीरें सुबह
9:30 बजे का वक्त है रिया, और 9:30 बजे ऐसे हालात है तो आप सोचिए कि पूरे दिन की तस्वीर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं ऐसे में तो एक बात तय है कि अगले कुछ दिन तक लोगों को साफ हवा बिल्कुल, नहीं मिलने क्योंकि देखिए वाला है, शालिनी, क्योंकि धूप खिली हुई है, मौसम साफ है, बावजूद इसके जिस तरह से अक्षरधाम के पास की आप तस्वीरें दिखा रही थी, धुंध ही धुंध नजर आ रही है। शालिनी और रजनीश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, दीपावली के बाद अब राजधानी दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। दिवाली पर हुई जोरदार आतिशबाजी और मौसमी कारकों के चलते राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। सोमवार शाम को दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। आलम यह है कि दिल्ली के 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 रेड जोन में दर्ज किए गए। स्थिति कितनी गंभीर है, यह हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा इंडिया गेट और कर्तव्य पथ से बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की वायु की गुणवत्ता का परीक्षण आप खुद से एक रियलिटी चेक दिल्ली के कुछ पॉइंट्स पर कर सकते हैं। जैसे इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर हैं, पीछे इंडिया गेट है, मेरे कैमरा पर्सन के पीछे इंडिया गेट है और मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है। अब एक मिनट राजू, पहले इस रियलिटी चेक करते हैं। आपको सामने राष्ट्रपति भवन दिख नहीं रहा होगा। अमूमन जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं नॉर्मल डेज में तो राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का जो विजन है बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन इस वक्त एयर पॉल्यूशन की ये स्थिति है कि आपको जो विजन है वो ब्लर दिख रहा है और आसपास ऐसे ही धुंध की स्थिति है। अब मैं राजू को कहूंगा अपने पीछे इंडिया गेट की स्थिति आप दिखाएं, तो पीछे जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के पीछे भी पूरी तरह से धुंध है और ये जो स्मोग है ये वाकई परेशान कर रहा है। जिस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं दिल्ली में, लगातार बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, ये बिल्कुल स्मोक धुंध जैसा है सब तरफ। हाँ जी सर, ये स्मोक ही है सर। स्मोक है ना? हाँ जी, हाँ जी। सांस लेने में, बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे भी दिक्कत आ रही है, मुझे महसूस हुई है सर दिक्कत महसूस हाँ हो रही जी, है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत क्या नाम ज्यादा। है आपका? प्रदीप सिंह है सर मेरा नाम। प्रदीप, देखिए ये दिक्कत महसूस कर रहे हैं आप, बताइए ये जो वायु एयर पोल्यूशन है ये कितना परेशान कर रहा है? ये तो सांस लेने में औखा हो रहा है, मतलब दिक्कत आती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो कल रही तो है। लोगों ने पटाखे भी खूब छोड़े। छोड़ने नहीं चाहिए फिर इतने, नहीं छोड़ने चाहिए ना? बंद करने चाहिए इसको। हाँ, कितने रात तक पटाखों की आवाज सुनाई देती रही है? सारी रात। सारी रात सुनाई दी। सारी किस रात। इलाके में रहते हो आप? हम यहीं पे रहते हैं, सेंट्रल दिल्ली में रहते हाँ, हैं। सेंट्रल अच्छा, में। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर, रात भर आप प्रदीप रात भर पटाखे सुनते रहे आवाज? सर हाँ हाँ? जी, 12 एक 2 बजे तक। लेकिन कहा तो गया था कि 2 ही घंटे पटाखे छोड़ने हैं, लोग सुन नहीं रहे थे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सुन रहे थे सर। आप किस इलाके में रहते हो? मैं यही रहता रहा हूँ सर, रोहिणी में। ये रोहिणी में रहते हैं, सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं और जो स्थिति इस वक्त दिल्ली की है ये वाकई परेशान करने वाली है। लोगों ने रात भर पटाखे छोड़े हैं। देखिए हमारे साथ जो लोग हैं वो बता रहे हैं अलग अलग इलाकों से। और अब दिल्ली अगर धुंध से भरी हुई दिखाई पड़ रही है, दिल्ली की ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो इसका एक बड़ा कारण है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन एक बड़ी चुनौती। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो 300-400 के पार आ रहे हैं और ये बताने को काफ़ी है कि अब दिल्ली के लिए वायु की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखा जाए, लोग सांस ले सकें, बीमारी न हो। इसके लिए अब कौन से एहतियाती कदम लोगों को उठाने होंगे और सरकार ग्रेड 2 के बाद आगे क्या कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, इंडिया गेट, दिल्ली। दिवाली के बाद की सुबह दिल्ली में जहरीली हवा पांव पसार चुकी है। AQI बिगड़कर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। कल देर रात तक दिल्ली में खूब आतिशबाजी देखने को मिली, जिसका असर अब पूरे शहर में दिख रहा है। हमारी सहयोगी शालिनी झा ने अक्षरधाम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। देखिए। कल देर रात तक दीपावली के मौके पर दिल्ली में आतिशबाजी देखने को मिली, जिसका असर अब ये रहा कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ख़राब श्रेणी में जा पहुंचा है। दिल्ली के तमाम इलाके हैं जहां पर सुबह 6:30 बजे के करीब 450 से जो ज़्यादा है वो AQI दर्ज किया गया। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं अक्षरधाम से, जहां आपको हम दिखाएंगे ग्राउंड रियलिटी। अब देखेंगे आपको एक धुंध की जो चादर है वो नज़र आ रही होगी। सुबह 8:30 बजे का वक्त है जब यहाँ पर जो धुंध की एक चादर है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कल देर रात तक दिल्ली में पूरी तरीके से जो है वो आतिशबाजी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स को ही सिर्फ अनुमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो देश की राजधानी है वहाँ पर देर रात तक पटाखे जलाए गए, जिसका असर अब ये रहा कि अब आबो हवा पूरी तरीके से ख़राब
श्रेणी में जा पहुंचा है। पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि दीपावली के अगले दिन जो हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब होंगे। अक्षरधाम जो है वो एक हॉटस्पॉट में भी आता है और अक्षरधाम की तस्वीरें क्या हैं वो हम आपको अभी फ़िलहाल सुबह के हालात जो है वो दिखा रहे हैं। अब क्योंकि 450 के करीब पहुंच चुका है आंकड़ा, ऐसे में कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो और ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन की धज्जियां उड़ाई गई उसके बाद लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अब बेहद ख़राब नज़र आ रहा है। और इसी की वजह से हम आपको बता दें कि पटाखों पर बैन लगने के बावजूद भी दिल्ली के तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा पटाखे जलाए गए, जिसकी वजह से सुबह से ही अब आबो हवा ख़राब हो चुकी है और दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर से परेशानी बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।